देखिएगा ये एक प्रॉब्लम है हमारा। 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, 6 एम्पीयर करंट सोर्स है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। करंट फाइंड आउट करना है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। इस प्रॉब्लम को अगर ऐसे ही दिया हुआ है, then you are free to solve this question, yeah, to find the current through 10 ohm, okay, by using any method, कोई मेथड के द्वारा। चाहे आप मेश एनालिसिस से सॉल्व करो, नॉर्डल से सॉल्व करो, थेवेनिन से सॉल्व करो, नॉर्टन से, सुपरपोजिशन थ्योरम से, ओके। बट अभी जो आप जरूर बनाएंगे, मेश एनालिसिस से जरूर बनाइएगा इस प्रॉब्लम को। मेश एनालिसिस, नॉर्टन एनालिसिस, इन दोनों मेथड से जरूर बनाइएगा। मैं अभी आपको थेवेनिन से और नॉर्टन से बना के दिखाता हूँ, ओके। हम लोग यहाँ पे थेवेनिन से बनाते हैं, थेवेनिन थ्योरम, ओके। नाउ वी सी by using Thevenin's theorem, ओके। थेवेनिन किसके थ्रू करंट निकालना है? 10 ओम से। दिस वन, दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। इसमें आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम आई इक्वल टू निकालना चाहें, आई इक्वल टू VTH बाई RTH प्लस 10, है ना। अगर VTH निकल गया, RTH निकल गया, तो आई निकल जाएगा। जस्ट टेल मी, ओके। नाउ टू फाइंड VTH, VTH पाने के लिए जस्ट ऐड इन द चैट सो दैट कि आप लोगों को क्लास में होगी, ओके। VTH पाने के लिए, तो VTH मतलब हट ओपन सर्किट करके इन दो टर्मिनल के क्रॉस जो है ए और बी, इसके क्रॉस वोल्टेज लिखना है ना। गॉट इट। VTH हम ऐसे निकालते हैं ना, VTH इक्वल टू VOC इक्वल टू VAB, ओके। नाउ हम लोग इसको ओपन करेंगे, प्लस माइनस, हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं। ए 2 ओम, 6 एम्पियर, 10 वोल्ट, 4 ओम। ए और बी के क्रॉस वोल्टेज हम लोग को लिखना है, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। अब ए से बी तक ऐसे चलो, या ए से बी तक ऐसे चलो, या ए से बी तक ऐसे चलिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ देखो 6 ओम है, तो ये चूंकि करंट इधर 6 एम्पियर जा रहा है, तो ये 6 एम्पियर, ये भी 6 एम्पियर फ्लो करेगा। जस्ट टेल मी, तो करंट फ्लो करेगा। नाउ हम लोग VTH इक्वल टू भी ए से बी लिख दिए, तो ए से बी इधर से हम लोग चल रहा है, ओके। तो ए से बी प्लस 10 वोल्ट, यहाँ से हम लोग इधर चला है, करंट को उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, तो -6 × 2, यानी कि VTH इक्वल टू 10 - 12 इक्वल टू -2 वोल्ट। क्लियर है? जस्ट टेल मी प्लीज, ओके। ये VTH हो गया, है ना। तो VTH हम लोग का -2 वोल्ट निकल गया है कि यहाँ भी ये पोलरिटी इसका माइनस बता रहा है, इसका पोलरिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। नाउ टू फाइंड RTH, RTH करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? V इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0, है ना।
यानी कि RTH इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तब जो वोल्टेज और करंट दोनों को जीरो कर दे। यानी कि जो भी आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको जीरो करने के बाद जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उसको लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो सर्किट को हम लोग रीड्रॉ किए, रीड्रॉ द सर्किट। ओके, ए बी, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, ये 4 ओम, ये 6 एम्पियर ओपन हो गया, ये 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर ए बी कितना होगा? एनीवन टेल मी? ठीक है ना, आर ए बी, आर इक्विवेलेंट। एनीवन टेल मी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? हम्म, ये देखो 4 ओम के पैरेलल में एक वायर है जो शॉर्ट सर्किट है, तो ये तो जीरो हो गया। नो 6 ओम नहीं, 2 ओम। ओके, 4 ओम के पैरेलल में ये वायर है, शॉर्टेड हो गया है ना, तो ये जीरो हो गया। सोचो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी है, ये ओपन है, बचा 2 ओम, तो 2 ही ओम हुआ ना। 4 ओम के पैरेलल में तो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट यानी कि उसके क्रॉस जो है जीरो, तो वहाँ पे आर इक्विवेलेंट जीरो हो गया। अब इस आई का वैल्यू वीटीएस पता चल गया हम लोग को -2, आरटीएस पता चल गया 2 + 10। ओके, ओके, तो ये -2/2 यानी कि -1/6, -1/6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो करंट आपका डायरेक्शन इधर बनाया हुआ है, तो माइनस ये शो कर रहा है, यानी कि करंट किधर फ्लो करेगा? इधर, 1/6। क्लियर है? टेल मी। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। अब हम लोग जो है इसी प्रॉब्लम को भी बनाएंगे बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, नॉर्टन्स थ्योरम। तो अगर बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम आप बनाना चाहेंगे, बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, तो ये आपका रेसिस्टेंस है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? ये हो गया 10 ओम। ओके, इसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना था। बाकी इक्विवेलेंट जो होगा आपका, ये आई एन, ये आर एन इक्वल टू क्या है? आर टी एच। इन दैट केस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके थ्रू करंट निकालना था, जस्ट ये रेसिस्टेंस आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस 10 इंटू आई एन लिख सकते हैं। हम्म, लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। हम इसको लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, नो, आपका आर एन जो है आर टी एच निकला हुआ है, निकला हुआ है ना, आर टी एच निकला हुआ है। अब हम लोग को आई एन निकलना है। देन टू फाइंड आई एन,
एक मिनट लिख देते हैं। टू फाइंड आइगन, तो आइगन इक्वल टू व्हाट, आई एस सी इक्वल टू आई एस बी, यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये आई एस, यही है आपका। नहीं, सर्किट ही हो गया ना, सिंपल। ओके, अब इसमें आप किसी मेथड से जो है आप आई एन निकाल लीजिए। ओके, किसी मेथड से इसमें आई एन निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखो आप मेश देख सकते हैं, देखो एक मेश, दो मेश, तीन मेश, तीन मेश दिख रहा है आपको, जस्ट टेल मी, तीन मेश दिख रहा है। एक मेश आई वन, दो मेश आई टू, किसी डैश में मतलब किसी डैश में मान लीजिए, एंड तीन मेश आई थ्री। क्लियर है? हम्म, दिख रहा है नो। पहला मेश, अप्लाई केवीएल इन मेश वन, मेश वन में केवीएल लगाए। ओके, तो -10 प्लस 4, आई वन इधर फ्लो कर रहा है और आई टू ऊपर फ्लो कर रहा है, तो ये कर जाएगा 4 आई वन माइनस आई टू इक्वल टू 0। लिखेंगे हम लोग, हम्म, लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, इसको जो है हम लोग आई वन माइनस आई टू इक्वल टू 2.5 एम्पियर, या 5/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 एम्पियर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अब देखो सिंपल, ये आई वन माइनस आई टू निकल गया। अभी ये देखो, ये दोनों मेश के बीच में एक करंट सोर्स है। तो मैंने आपको बताया था मेश एनालिसिस में कि अगर कोई भी दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स हो तो उसको हम लोग सुपर मेश बनाते हैं। सुपर मेश कैसे बनाते हैं? बाई इक्वेटिंग द करंट सोर्स। ओके, ये देखो, ये आई टू नीचे आ रहा है और आई थ्री ऊपर जा रहा है, यानी कि इसको जो ओपन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आई थ्री, इसी ब्रांच में आई थ्री ऊपर जा रहा है, आई टू नीचे जा रहा है, तो आई थ्री माइनस आई टू इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। जस्ट टेल मी, आई थ्री माइनस आई टू इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, है ना? ओके, तो आई थ्री माइनस आई टू इक्वल टू ये 6 हो। नाउ ये अब हमारा जो है, ये हमारा जो है सुपर मेश बन गया, ये सुपर मेश बन गया। तो अप्लाई केवीएल इन सुपर मेश। ओके, तो हम लोग अब यहाँ से चलते हैं, 4 आई टू माइनस आई वन, इधर से चल रहे हैं हम लोग, इधर कुछ भी नहीं है ना? आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 2 प्लस 2 एंड आई थ्री नीचे, 2 आई थ्री। ओके, इस तरह से इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, हम्म, लिख सकते हैं, है ना? अब देखो, इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, 4 आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 10 है यहाँ, तो 10 इक्वल टू 10 प्लस 2 आई थ्री इक्वल टू 0, तो आई थ्री इक्वल टू -5 एम्पीयर होगा। आई थ्री -5 हो गया। ओके, दिख रहा है आपको?
I3 minus 5 एम्पियर। नाउ I2 ही ISC है हमारा। अगर I2 निकल गया तो ISC निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे I3 माइनस I2 6 है, I3 निकल गया है, तो इसमें I3 माइनस पुट कर दे -5 माइनस I2 इक्वल टू 6। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, -11 एम्पियर। सही है, गलत हो गया क्या? फोर, सॉरी, यहाँ 4I1 माइनस I2 है ना, यहाँ 4I2 माइनस I1। ये एक्चुअली 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 10, और यहाँ पे 4I2 माइनस I1 है तो यहाँ -10 होगा, सॉरी, तो -10 तो उधर चला गया, तो ये +5 हो गया, हम उल्टा लिख दिए थे, है ना। 4I2 माइनस I1 इक्वल टू -10 हो जाएगा, -10, तो I3 इक्वल टू 5। तो 5 हम प्लस पुट करेंगे, तो ये I2 है, I2 इधर गया तो ये हो गया आपका -1 एम्पियर। अब सही, गॉट इट। तो I2 -1 हो गया, और यही I2 जो है इसमें फ्लो कर रहा है, और यही IC यही है, तो ISC इक्वल टू -1, और यही ISC को माने हुए IN, तो ये हो गया IN। तो IN इक्वल टू -1 आ गया। अब सिंपल वहां पुट कर दीजिए, I इक्वल टू RN2 2 प्लस 10 IN इक्वल टू -1। देखो ये क्या आ गया, -2/12, यानी कि -1/6 एम्पियर। ये आया था इसके पहले भी, -1/6 एम्पियर आया था ना, जस्ट टेल मी। ओके, तो ये एक आपका प्रॉब्लम हो गया, दैट्स अ सो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है आपका। ओके, इसको रख करो, मैं दूसरा प्रॉब्लम बताऊं आपको। हम्म, जस्ट टेल मी। ओके, दूसरा प्रॉब्लम है, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। ओके, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, हम लोग यहाँ पे बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम जो है, हम लोग 2 ओम के थ्रू करंट निकालेंगे। तो सिंपल,
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ करेंगे। इस 2 ओम को हम लोग बाहर कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलो। बोलो। सर इसको कैसे समझेंगे, ये नॉर्टन थ्योरम और फिर ये थेल्विन थ्योरम से सॉल्व होगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको अपने मन से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर सिंपल दिया हुआ है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टेंस, देन आप जो है कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। केसीएल, केवीएल, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, जो बनाना है बना सकते हैं। ओके, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि उसमें इस मेथड से बनाना, तब आपको उसी मेथड से पार्टिकुलरली बनाना होगा। ये सारा जो है एक टूल्स है ना। ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, थ्योरम है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग कोई भी नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चूंकि अभी हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, थेवेनिन से नॉर्टन पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको इस मेथड से बनाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। आई होप कि आप लोग को मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस आता है। और इसके बाद जो है आपको, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी नहीं, ओके, तो आप जरूरी नहीं है कि थेवेनिन से ही बनाओ, नॉर्टन से ही बनाओ, आप मेश एनालिसिस से बना लो, नोडल एनालिसिस से बना लो, डजंट मैटर। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, तो मान लेते हैं ये ए, ये बी हो गया, ये ए, ये बी। देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल जेटीएच बाई आरटीएच प्लस 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल VTS को फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड VTS, VTS को फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग VTH ओपन सर्किट करेंगे, किसको, ए से बी टर्मिनल। ओके, अब कोई भी ए से बी इधर ही मान सकते हैं, आप इधर मानना चाहे आप इधर मान लो। यू आर फ्री, ओके, यू आर फ्री टू चूज एनी 2 टर्मिनल्स ए एंड बी। एनी 2 करने का मतलब कि जिसके थ्रू करंट निकालना हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ कि करंट का डायरेक्शन इधर से इधर निकलना है या इधर से निकलना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे ए से बी निकलना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट। ओके, रीड्रॉ करेंगे वो किस तरह से, आफ्टर ओपन सर्किटेड द 2 ओम रेजिस्टेंस। इसको रीड्रॉ कर ली। नाइन बाई टू वोल्ट, आपको ए से बी तक का वोल्टेज निकालना है बाय यूजिंग एनी 2 मेथड्स, एनी मेथड्स। ओके, तो आप यहाँ देखो, सिंपल हमने यहाँ पे 2 मेथड से निकालेंगे। मेथड 1, मेश एनालिसिस। ओके, तो मेश एनालिसिस से अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे सिंपल तो 2 मेश है हमारे पास, है ना। तो 2 मेश है, तो सिंपल एक I1 यहाँ, ये दूसरा I2 यहाँ। तो मेश वन में केवीएल लगाएंगे हम लोग, सिंपल। तो यहाँ से हम लोग चल रहा है -9/2 प्लस 6 प्लस 3, यानी कि 9I1 इक्वल टू 0, यानी कि I1 इक्वल टू हार्ट हाफ एम्पियर होगा, 10 केल्विन।
उसी तरह मेश टू हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, -9/2, फिर भी लगाएंगे 3 + 6 9I2 इक्वल टू 0, तो I2 इक्वल टू भी ½ एम्पियर। ओके है, जस्ट टाइप इन द चैट प्लीज। ओके सर, ओके। तो ये आपका I1 और I2 निकल गया। अब आपको VTH निकालना है, तो VTH इक्वल टू ए से बी तक का वोल्टेज। ए से बी आप इधर से चल दो, इधर से चल दो, इधर से चल दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, वैल्यू सारा सेम आएगा। पूरे ए से बी चल रहे हैं, मान लीजिए इधर से चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं 6I2। ये देखो I1 नीचे आ रहा है, तो करंट को उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, -3I2। तो 6 × 1/2, I2 का वैल्यू -3 1/2। ओके, इसका वैल्यू क्या आ गया, 3/2, सॉरी वोल्ट। VTH निकल गया है ना, 1.5 वोल्ट। अब हम लोग इसको जो है, इसी प्रॉब्लम को जो है, या VTH निकालने के लिए नोडल एनालिसिस से भी बना सकते हैं। गॉट इट। तो नोडल एनालिसिस से बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो यू आर फ्री, डोंट वरी। ओके, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसी सर्किट का हम यूटिलाइज कर लेंगे। ए और बी है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं वाई आपका रेफरेंस है, तो जब आप वाई रेफरेंस मानेंगे तो वी वाई क्या हो जाएगा, 0। नहीं, वी वाई 0 हो गया, सिंपल, नहीं हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों नोड पे जो है आपको वोल्टेज निकालना है बाय यूजिंग द KCL। क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, तीनों नोड पे, ये नोड, ये नोड, ये नोड, इस नोड के साथ और इस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे सिंपल। तो मैंने बताया था आपको, ये रेफरेंस आपने माना है, तो रेफरेंस माना है, तो उस रेफरेंस का वोल्टेज 0। ये नॉन रेफरेंस हो गया, ये नॉन रेफरेंस नोड हो गया। तो अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स आपका नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में हो, तो वहाँ पे KCL लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग बात किए थे इसके स्पेशल रूल में, आई होप आप लोग को रिमेम्बर होगा, है ना। तो हम लोग को जो है, यहाँ देखो इसके बीच में वोल्टेज सोर्स है, ओके, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो Vx इक्वल टू क्या हो गया, 9/2। तो Vx पता चल गया, सिंपल, क्लियर। अब यहाँ पे KCL लगाओ या नहीं लगाओ, ओके, या डायरेक्टली लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, अप्लाई KCL एट बी। इधर इधर दो करंट, करंट तो हमारा सेम ही है, करंट तो हमारा सेम ही है ना, यहाँ से यहाँ तक भी करंट सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक भी करंट सेम ही है। आप इजी वे में निकाल सकते हैं, यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड। ओके, यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड, आई होप। ओके, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं VV - VX/6, ये आपका इधर करेंट, ये इधर करेंट, इक्वल टू, या ये अगर आउटगोइंग हो गया तो ये भी आउटगोइंग, प्लस VV - VY/3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। तो VV 1/3 + 1/6 इंटू VV, ओके, माइनस VX का वैल्यू 9/2 इंटू 1/6, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो इसको एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3, 3/6, 1/3 यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 + 1 3/6, VB
इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 3/4, तो जीबी इक्वल टू हो गया 6/4 यानी कि 3/2। ओके, ये जीबी का वैल्यू हो गया। इसी तरह हम लोग केसीएल लगाएंगे एट ए पॉइंट, तो जी ए माइनस जी एक्स बाई 3 प्लस जी ए माइनस जी वाई बाई 6 इक्वल टू 0। तो 1/3 प्लस 1/6 जी माइनस 1/3 जी एक्स का वैल्यू 9/2 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 1 3/6 जी इसको उधर भेजेंगे 3/2 आ गया, यानी कि जी का वैल्यू हो गया आपका 3। ठीक है, आपको VTH निकालना था, VA निकल गया, VB निकल गया, तो VTH इक्वल टू VAB यानी कि VA माइनस VB। तो VA का वैल्यू आपका कितना आया 3 और VB का वैल्यू कितना आया 3/2। टोटल कितना हो गया 3/2 वोल्ट। यहाँ देखो आपका 3/2 वोल्ट आ रहा है VTH। जस्ट टेल मी आ रहा है। आपका बहुत सारा मेथड है निकालने का, आप कोई मेथड से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप नेट से नॉडल से पैरेलल मेथड से भी निकाल सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर रूल से भी निकाल सकते हैं आप। पोटेंशियल डिवाइडर रूल्स आपके नोट्स में बना हुआ है ना। VTH निकल गया, टू फाइंड RTH। तो RTH मतलब हट, RTH में R इक्विवेलेंट V इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0। यह तो V नहीं, I नहीं है, V है सिर्फ। और इसको ओपन करने के बाद ये हो गया 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, ये हो गया शॉर्टेड। और ये टर्मिनल क्या हो गया ये है ना। अगर रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, जस्ट टेल मी। ओके, यानी कि ये आपका ए टर्मिनल हो गया, ये हो गया बी टर्मिनल, ये दोनों कनेक्टेड है आपका, है ना। इसको हम लोग जो है रीड्रॉ अगर करें 3 3 3, यही आपका नहीं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH इक्वल टू RAB। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, साथ में ये सीरीज में, यानी कि 3 पैरेलल 6 प्लस 6 पैरेलल 3, ये हो गया ना, सिंपल। ओके, जब इसको पैरेलल में करेंगे तो 3 × 6/3 प्लस 6, ओके, प्लस 6 × 3/6 प्लस 3, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 नहीं, वेरी गुड सुनो। ओके, तब अब आई निकाल लो, आई इक्वल टू VTH का वैल्यू 3/2, RTH का वैल्यू जो है 4 प्लस 2 इक्वल टू 1/4। क्लियर है। तो ये सब तरह का प्रॉब्लम आपका आ सकता है। ओके, आप बना सकते हो बाय यूजिंग एनी मेथड। ओके, अब यहाँ पे इसको देखो, नॉर्टन्स थ्योरम है ना।
इसको नॉर्टन थ्योरम से कैसे बनाएंगे? तो आरटीएस तो हमारा सेम ही रह जाएगा इसमें, आरटीएस इक्वल टू आर एन, नहीं? अगर हम लोग को नॉर्टन थ्योरम से बनाना होगा, हम लोग को नॉर्टन थ्योरम से बनाएंगे तो आरटीएस हमारा सेम ही रह जाएगा। हम लोग को निकालना है आई एन, क्योंकि हमारा जो है खत्म हो गया। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब आई इक्वल टू क्या हो गया? आर एन बाई आर एन प्लस 2 आई एन, ये है ना? ओके, ये होगा ना। टू फाइंड आई एन, आई एन मतलब हट आई एस सी ए से बी, शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो है ए से बी हमारा जो करंट होगा वही हमारा आई होगा, नहीं? ओके, तो सर्किट को रिड्रॉ करते हैं। रिड्रॉ द सर्किट, थ्री ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये ए, ये बी, इधर से जो करंट होगा ये आई एन, ये आई एस सी होगा, यही है ना? तो सिंपल, नहीं? जस्ट टेल मी। नहीं होगा तो अब हम लोग जो है इसको रीड्रॉ करते हैं, इसी सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं। ओके, देखो 9/2 वोल्ट। ओके, ये यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए, इसके नीचे का ये पार्ट हो गया आपका 3 ओम, 6 ओम, यहाँ से एक, ठीक है ना? सर्किट को रीड्रॉ करें तो देखो इसको आप यहाँ ही बना सकते हैं, यूआरसी दो सेम सर्किट है, ये दोनों है। हम्म, है या नहीं है? है ना? ओके, आप अगर यहाँ देखो ये दोनों पैरेलल में है, आप ये कोई इधर मानो इधर मानो, अगर आप ए को इधर मानेंगे बी को इधर मानेंगे तो ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 ओम, 3 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, ये 6 ओम, तो ये भी सेम ही है, इधर 6। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ये देखो बी 6 ओम के साथ जुड़ा हुआ है 9 वोल्ट, 6 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है 6 ओम के साथ। यहाँ ये जुड़ा हुआ है 6 ओम के साथ, 6 ओम के साथ जुड़ा हुआ है। और ए और बी जो है 6 ओम 3 ओम, ए और बी 6 ओम 3 ओम, बी और 6 ओम 3 ओम। ठीक है ना। अब एक करंट ये मान लेते हैं, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, क्लियर। ये हो गया I3, यही आपका IN है। IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है ना। रेस्ट है ओके। नाउ पहला मिस, ये पहला मिस हो गया। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं 3I1, यहाँ कुछ सर तो बोलो। वो पीकर को कन्वर्ट कैसे किए हैं सर इसमें? नहीं, टर्मिनल मान लो, नहीं समझा था। देखो यहाँ भी एक टर्मिनल मान लो, एक्स और वाई मान लो। ओके, एक्स और वाई मान लो। देखो ये 9/2 वोल्ट में ऊपर लिख दीजिए, 9/2 वोल्ट। ओके, अब ये मान लो कि आपका जो है ये ऐप से आ गया, ये बाहर आ गया। 9/2 के एक्स इधर, 9/2 के इधर बाई। अब इस देखो एक्स से कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस ये एक्स जो है 6 ओम से बी जुड़ा हुआ है। एक्स यही एक्स है, ये एक्स 6 ओम से बी जुड़ा हुआ है। ओके, यही एक्स जो है 3 ओम से ए जुड़ा हुआ है, यही एक्स 3 ओम से ए जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखो बाई, बाई 3 ओम से बी जुड़ा हुआ है, बाई 3 ओम से बी जुड़ा हुआ है, बी यहाँ है। यही बाई जो है ए से जुड़ा हुआ है 6 ओम से, यही बाई जो है, ये दोनों तो सेम ही नोड है आपका। ओके, ये 6 ओम से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। आप उसमें नंबरिंग करके या नोमेनक्लेचर करके आप उसको सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। जो टर्मिनल से कनेक्टेड है उसी टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर दीजिए, क्लियर है। ओके यस सर। ओके। अब 3I1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम लोग आए, I1 इधर फ्लो कर रहा है और I3 इधर फ्लो कर रहा है, तो +6I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 9I1 इक्वल टू 6 यानी कि 3I1 इक्वल टू 2 इक्वेशन बन, क्लियर है। इससे आप I1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I1 निकाल लीजिए, नहीं होता है तो I1 इक्वल टू 2/3I3। इसमें देखिए 2 में इधर से हम लोग चल रहे हैं, तो 6I2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम लोग आ गए, ये I2 इधर और I3 भी इधर, तो +3I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 9I2 इक्वल टू -3I3, यानी कि I2 इक्वल टू -1/3I3 लिख सकते हैं हम लोग। जस्ट टेल यू, थर्ड में इधर से चलो, +9/2, यहाँ से यहाँ है, पेन के उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, -3। ओके, तो ये हो गया I2 भी उल्टा में, I3 भी उल्टा में, I2 प्लस I3, माइनस साइन दिए हुए हैं पहले ही हम लोग। फिर इधर आगे आए, +6, यहाँ +3 भी लिख सकते हैं आप, है ना। +3 करके दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो -I2 माइनस I3, ठीक, +6। ओके, I1 के डायरेक्शन में चल रहे हैं प्लस, और I3 उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके,
हम लोग कर सकते हैं इसको। 9 6i1 i3 देखो पहले 9y2 -3 i2 यानी कि -1/3 i3 -3 i2 -3 i3 और -6 i3 -9 i3 और +6 i1। 6 i1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 i3 i3 = 0। क्लियर है? इस बार फिर से इसको सॉल्व करेंगे। i3 ही सारा आ गया हमारा। ओके, तो 6 दूना 12/3 4 i3 4 -9 ओके माइनस माइनस +1 i3 = -9y3। तो i3 आपका निकल गया। i3 निकल गया आपका 4 1 5 5 में से 9 गया 4 तो -9/2 × 4 -9/8 आ गया। आ गया। टेल मी। नहीं। ओके, अब i3 आ गया। i3 आ गया तो i3 से पुट करेंगे तो i1 आ जाएगा। i3 से पुट करें तो i2 आ गया। i1 i2 निकल गया तो आपका in निकल जाएगा। जब in निकल जाएगा तो इसमें i1 पुट कर देंगे, बन जाएगा। चलिए, है ना? आपके पास जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर बुक्स है बुक्स में जाकर प्रॉब्लम बनाएंगे। ओके, नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊँगा।